बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में नाज़रीन बिजली के बिल खौफनाक हद तक बढ़ गए। ये देना आम आदमी के बस में नहीं रहा। सितम ज़रीफ़ी ये है कि आपने जितनी बिजली इस्तेमाल की है उससे डबल से भी ज़्यादा आपको बिल देना पड़ रहा। हक़ाइक़ की बात करते हैं कि इसमें आई टैक्स लिखा हुआ है। आई टैक्स से मुराद अगर इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स जो सरकारी मुलाजमीन हैं, प्राइवेट मुलाजमीन हैं या वो कारोबार करते हैं तो उनकी इनकम पर तो ऑलरेडी टैक्स कट रहा है और तनख्वाहदार तबके की तो खुद ही टैक्स कट के ही सैलरी आती है। पहला मुल्क है जिसमें तनख्वाह आने से पहले, सैलरी आने से पहले टैक्स कट चुका होता है। टैक्स कट के सैलरी आपके पास आती है। तो वो कौन सा इनकम टैक्स है और ये आई टैक्स कौन सा है? कोई इसको बताए कि इनकम टैक्स बिजली के बिल में क्या कर रहा है। और अच्छा खासा है ये अमाउंट, जबकि इतनी तो सैलरी भी नहीं। और इसके बाद जो है टीवी फी है। आजकल पीटीवी कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। नेटफ्लिक्स से लोगों ने कनेक्शन ले रखे हैं, डिश लगाई हुई है या केबल लगाई हुई है। तो ये जो टीवी फ़ी है ये उन लोगों की ज़रूर काटें जो लोग वो वाली आपकी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो लोग वो सर्विस यूज़ नहीं कर रहे हैं उनकी टीवी फ़ी सदियों से बिल में लग के क्यों आ रही है। तीसरा जो टैक्स नज़र आ रहा है वो कोई ई ड्यूटी है। ई ड्यूटी क्या है ये मुझे नहीं पता। इसके अलावा जीएसटी है, जनरल सेल्स टैक्स। जनरल सेल्स टैक्स के साथ एक एफसी टैक्स है जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है। फाइनेंसिंग कॉस्ट को जब मैंने चेक किया है तो उसका मतलब ये है कि जो बिजली बनाने वाले इदारे हैं और जो बिलिंग करने वाले इदारे हैं उनकी कॉस्ट में जो डिफरेंस है उसको पूरा करने के लिए, डेफिसिट को पूरा करने के लिए ये कॉस्ट बिल्स में डाली गई है। तो फिर जनरल सेल्स टैक्स क्यों है इसमें इनकम टैक्स क्यों है, इसके अंदर ई ड्यूटी क्या है, इसके अंदर टीवी फी क्यों है? तो ये 5 किस्म के टैक्स मिलाकर आपके बिल के ऊपर जितना आपका बिल है ऑलमोस्ट उतना ही ऊपर आपका टैक्स बन जाता है। तो ये क्या है? ये जुल्म है। और जबकि जो बिल है आपका उसके अंदर भी आप फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ले रहे हैं और 2-3 टैक्सेस ले रहे हैं, वो भी सिर्फ आपके यूनिट्स की कॉस्ट नहीं है। तो कितने टैक्सेस हैं इसके ऊपर और वो क्यों हैं और कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं वो टैक्स? अच्छा, अगर आप ले रहे हैं तो फिर उन टैक्सेस को कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है? पब्लिक बेनिफिट के लिए। मैं अगर इनकम पर भी टैक्स दे रही हूँ, मैं अगर ई ड्यूटी भी दे रही हूँ, मैं अगर बिजली के बिल में भी इनकम टैक्स दे रही हूँ, अगर मैं इसके अंदर एफसी सरचार्ज भी दे रही हूँ, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी दे रही हूँ और इसके अंदर टीवी फी भी दे रही हूँ, जिन सब टैक्सेस में से 80-90% टैक्स मेरे ऊपर अप्लाई ही नहीं होते, लेकिन वो टैक्सेस अगर गवर्नमेंट ले रही है तो उसको मेरे बेनिफिट में कहाँ यूटिलाइज कर रही है, मुझे उससे क्या मिल रहा है? नाजरीन, आपको ये सोचना होगा और आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए। मैंने वीडियोस देखी तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दुख हुआ। कोई साहब थे, वो बिजली का बिल देखा उन्होंने, तो वो जब ये टैक्सेस देखे और उन्होंने सोचा कि अब ये जमा करवाना पड़ेगा क्योंकि सुनने वाला तो कोई है नहीं, रसाई तो कहीं तक है नहीं, तो उनकी डेथ हो गई। एक साहब थे जो बुजुर्ग थे और रो रहे थे बाकायदा कि मेरी दुकान में एक छोटा सा पंखा, एक छोटी सी लाइट चलती है और कुछ भी नहीं, और मुझे जो बिल आया है वो कोई इतना ज़्यादा है कि जो मैं नहीं दे सकता, तो उस महीने की ग्रोसरी लूँ या मैं बिल पे करूँ। और मुझ समेत बहुत से लोगों के यही हालात हैं कि हम ये बिजली का बिल दें या ग्रोसरीज लें या कोई और काम करें, बच्चों की तालीम करें। तो ये सब क्या हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? अवाम को इस बारे में सोचना चाहिए। फैसला आपने करना है कि आपने किससे सवाल करना है, क्या सवाल करना है। क्या आपने बिजली के बिल के ऊपर आए हुए ये 10 किस्म के टैक्सेस को सर्च किया है कि ये क्या है? क्या ये वाकई आप पे अप्लाई होते हैं? क्या ये आपको देने चाहिए या इसकी मद में आपको क्या फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है या क्या सहूलियात दी जा रही हैं? तो बिजली के बिलों में से इस किस्म के जो टैक्सेस हैं, मेरी आला हुकाम से भी दरख्वास्त है कि इनको फुल फॉर ख़त्म किया जाए और हकीकत पे मुबनी और जो बिजली किसी ने इस्तेमाल की है उस तरह के बिल लोगों को भेजे जाएं ताकि अवाम सुकून की ज़िंदगी इस मुल्क में गुजार सके।